नमस्ते बच्चों, संजय मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। जब भी कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबके मन में ये उत्सुकता रहती है कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही परिचय करवा देता हूं कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। फर्स्ट नंबर पे आप लोग पढ़ोगे कि बहुपद क्या है। सेकंड नंबर पे आप ये देखोगे कि बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं, ये कैसे चेक करेंगे कि ये कितनी घात का बहुपद है। थर्ड नंबर पे अपन देखने वाले हैं बहुपद के शून्य अर्थात बहुपद के जो शून्य होते हैं वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं। फोर्थ नंबर पे आप देखोगे योग तथा गुणनफल यानी कि जो एक बहुपद होता है उसका योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे इसके जो गुणांक होते हैं और जो इसके शून्य होते हैं इनके बीच इनका जो संबंध होता है वो ज्ञात करेंगे। और सिक्स नंबर पे यदि आपको योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो उससे द्विघात बहुपद कैसे बनाएं। और सबसे लास्ट में जो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो ट्यूशन डाल रखे हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 उन सब की बात करेंगे। तो यदि आप लोगों को ये सब कुछ पता चल गया है तो अब इनकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में यदि आप लोगों को ये समझ में आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे और आज की क्लास इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से जैसे कि यहाँ पे कुछ दे रखा हो ax प्लस बी, यहाँ पे आप लोगों को जैसे दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसके अलावा जैसे आप लोगों को दे रखा हो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आखिर ये बहुपद है या फिर बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि इसकी जो चर है वो प्लस में आ रही है कि माइनस में। यदि चर की जो घात है वो प्लस में आती है तो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। और चर की घात यदि प्लस में नहीं आती, किस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये चर क्या होता है, तो सबसे पहले यही बता देता हूं अब मैं कि चर क्या होता है। तो चर जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, x लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर मतलब x है, तो x यहाँ पे क्या है, चर है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो ये जो 7 है वो क्या है, आपका अचर है। ये 7 क्या है, अचर। और जो एक्स स्क्वायर और x जो है ये आपके क्या है, चर है। अब यहाँ x स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और इस x के गुणा में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो जो चर के गुणा में होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उन्हें गुणांक के नाम से जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं, गुणांक के नाम से। तो अचर आप लोग समझ गए, जो ओनली संख्या होती है वो अचर, और जो आपके x, y, s, t वगैरह जो भी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, चर। और जो चर के गुणा में है वो आपके क्या कहलाएंगे, गुणांक कहलाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता x की पावर -2 प्लस 6x प्लस 7। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक जगह x की घात कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है। जब माइनस में होगा तो मैंने पहले ही बताया है कि वो आप लोगों का बहुपद नहीं होगा। यानी कि आपको बहुपद चेक करना है तो सबसे पहले ये देख लेना है कि जो बहुपद की घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। यानी कि घात में या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 इस प्रकार से चर की घात होनी चाहिए। यदि चर की घात आपकी इस प्रकार से आती है अर्थात प्लस में आती है तो वो क्या होगा, बहुपद होगा, और माइनस में आती है तो वो बहुपद नहीं होगा। अब कई बार क्वेश्चन में आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ इस बहुपद के अंदर पद कितने हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे कितने पद है, 1 और 1 ये, तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। जब भी पद चेक करते हैं तो प्लस और माइनस से अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे किसका चिन्ह दे रखा है, प्लस का चिन्ह दे रखा है, तो 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया, तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, 1 पद ये हो गया, 1 पद ये हो गया और 1 पद ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी क्या है, प्लस। और अभी मैंने कहा कि पद को किससे अलग करते हैं, प्लस और माइनस से। इसका मतलब यहाँ पे कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। यहाँ पे भी कितने पद होंगे, 1, 2 और 3, तो कितने पद होंगे, 3 पद। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये वो लिखता
5x। तो इसमें बताओ कितने पद होंगे, इसके अंदर एक ही पद होगा क्योंकि केवल यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है। तो जो एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक पदी। और जिसके अंदर दो पद होते हैं उसे क्या बोलेंगे, द्विपदी बोलेंगे। तीन पद होंगे तो क्या बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। तो अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जिसके अंदर घात प्लस में होगी वो तो आपका बहुपद होगा और जिसमें घात माइनस में होगी वो बहुपद नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी पहचान सकते हो कि उसके अंदर कितने पद हैं और कितने पद नहीं है। उसको आप प्लस और माइनस से अलग अलग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसमें दो पद हैं, इसमें तीन पद हैं और इसमें भी कितने पद हैं, तीन पद हैं। चर और अचर भी आप लोग पहचान गए होंगे कि जो ओनली संख्या होती है वो आपका अचर होता है। जो आपके x वगैरह होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार मान चेंज होते हैं, वो आपके चर कहलाएगा। और गुणांक के बारे में भी अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो चर के गुणा में होते हैं वो उनके क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। अब अपन सेकंड नंबर पे बात करेंगे बहुपद की घात कैसे चेक करें। अब अपन बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पे बहुपद की घात। जैसे कि मैं लिखता ax प्लस b, जैसे मैं लिखता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताओ ये कितने घात का बहुपद है, आपको ये देख लेना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। चर की जो अधिकतम पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो होगी, वो उतनी ही घात का बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, चर है और इसकी अधिकतम घात यहाँ पे कितनी दे रखी है, एक दे रखी है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब उसकी घात कितनी है, एक है। तो ये कितनी घात का बहुपद हो गया, एक घात का बहुपद हो गया। यहां बताओ, यहां घात दो है और यहां घात कितनी है, एक है। तो अधिकतम घात कितनी है, इसके अंदर दो है, इसलिए कितनी घात का बहुपद होगा, दो घात का बहुपद होगा। जिसमें अधिकतम घात एक होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे रेखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। जिसमें अधिकतम घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं लिखता ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने, 1। तो अधिकतम घात कितनी हुई, 3 हुई। इसलिए कितनी घात का बहुपद होगा, ये आपका 3 घात का बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता x की पावर 10 प्लस 6x प्लस 7। मान लो कुछ इस प्रकार से मैं लिख देता, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 10 है। इसका मतलब ये कितनी घात का बहुपद है, ये 10 घात का बहुपद है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम पावर जो होती है, वो उतनी घात का बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका कितना होता, 5 होता, कितना होता, 5 होता। तो बताओ ये कितने घात का बहुपद होता, यह आपका शून्य घात का बहुपद होता। क्योंकि यहाँ पे मैं x की पावर कितना कर देता, 0 कर देता। अब आपको पता है कि जब भी पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता था, 5 इंटू 1। 5 इंटू 1 वापस से 5 आया कि नहीं आया। तो जब भी आपका ओनली अचर लिखा हुआ होता है, इसका मतलब वो कितने घात का बहुपद होगा, वो आपका शून्य घात का बहुपद होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे इसके बारे में, घात के बारे में। तो जब भी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे बहुपद के शून्यक। हाँ, तो थर्ड नंबर पे अपन बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यक। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखता x प्लस 2, कितना लिखता, x प्लस 2। इस x की जगह में कितना रखता कि इसका मान कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो बताओ इस x की जगह में -2 रखता, ये प्लस का 2 है, -2 प्लस 2 कितना हो जाता, 0 हो जाता। मतलब यहाँ पे x की जगह में
ये आपका -2 रखता तो इसका मान कितना आ जाता, 0 आ जाता। तो कोई भी चर की जगह मान रखने पे यदि वो 0 मान को प्राप्त करता है वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे कि मान लो आपका कितना होता, x-4 होता, तो यहाँ x की जगह कितना रखने पे इसका मान 0 आता, यहाँ पे मैं 4 करता, ये माइनस का 4, 4 - 4 कितना हो जाता, 0 हो जाता, मतलब इसका शून्य कितना होगा, 10 का 4 होगा। अब बात करेंगे जो आपके 10th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन डाल रखे हैं उसकी। जैसे कि यहाँ पे आपकी क्वेश्चन डाल रखा है x² + 5x + 6, तो यहाँ इसके आपको क्या ज्ञात करने हो, शून्य ज्ञात करने हो। सबसे पहले तो बताओ ये कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का। जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्य मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसका मतलब इसका कितना शून्य मिलेगा, 1 शून्य मिलेगा। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसका मतलब इसके कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य मिलेंगे। यदि कोई 3 घात का बहुपद होता तो उसके कितने शून्य मिलते हैं, उसके 3 शून्य मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसके अधिकतम पावर कितनी दे रखी हो, 2 दे रखी हो, तो उसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले उसके क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। और गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, जिसकी घात कितनी होती है, 2, उसको आप क्या मान लो, यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, और इसके गुणा में कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हो। जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो इसका मतलब उसका गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, x² का जो गुणांक है वो आप लोगों का कितना है, 1 है। यहाँ पे जो x का गुणांक है, x का गुणांक, और जो x का गुणांक है वो कितना है, 5 है। और जो आपकी अचर संख्या है वो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो जो x² का गुणांक वो आपका क्या कहलाता है, a कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, a, मतलब a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है। जो आपकी घात 1 होती है उसका जो गुणांक होता है वो b का मान कहलाता है, और b का मान कितना यहाँ पे 5 है। जो अचर होता है उसको किससे दर्शाते हैं, c से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 6 है। सबसे आसान तरीका होता है कि a को किससे मल्टीप्लाई कर लो, c से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप इस प्रकार से कोई पहाड़ा देखो जिसके पहाड़े में कितना है, 6 है। तो अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 2 और 3 के पहाड़े में कितना आता है, 6 आता है। इसके अलावा 2 और 3 के में हो गया, इसके अलावा 6 के पहाड़े में भी कितना आता है, 6 आता है। 1 के पहाड़े में भी 6 आता है, 1 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तब भी आपका 6 आएगा, और 3 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको उसके बाद में देख लेना है b का मान, b का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इनमें से आपको ये देखना है कि या तो जोड़ने पे 5 आए या फिर घटाने पे 5 आए। तो बताओ इनमें जोड़ने पे या घटाने पे 5 किस में आ रहा होगा। यदि आप 2 और 3 को जोड़ते तो कितना आता, 5 आता, और यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ते 7 आता, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। तो जोड़ने पे 5 किस में आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका मान है वो क्या होगा, x² प्लस, अब इस 5 की जगह में क्या लिख सकता हूं, 2 + 3 + 6। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लगा दो, और यहाँ पे भी क्या लगा दो, x लगा दो। उसके बाद में इन 2 को एक साथ ले लो और इन 2 को एक साथ ले लो। उसके बाद में क्या करोगे आप लोग, इसमें से कॉमन लेना। कॉमन का मतलब होता है कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो इसमें भी हो और इसमें भी हो। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, क्योंकि x² को x × x लिख सकते हैं। तो एक x को मैंने बाहर ले लिया, तो बताओ यहां से क्या बच गया, x + 2 बच गया। ऐसे ही बताओ 3 से डिवाइड ये भी होता है, 3 से डिवाइड ये भी होता है, मतलब कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां से मैंने किसको कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ 3 को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या बच गया, x। और बताओ ये जो 3 का भाग जो होता है 6 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये वाले जो ब्रैकेट वाले होते हैं ये हमेशा ही क्या आएंगे, समान आएंगे। यहाँ पे भी x + 2 आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है,
x प्लस 2 आ रहा है। जो दोनों में समान आता है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 2 और बचे हुए को क्या कर देंगे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा। अब जब भी आप लोगों को शून्य ज्ञात करना हो तो इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी वो कोई किसी का शून्य होता है तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। x प्लस 2 और x प्लस 3 इनको मैंने किसको बराबर रख दिया, 0 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो ये वाला 0 के बराबर होगा और एक बार ये वाला 0 के बराबर होगा। यदि आप x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते, ठीक है, तो यहां से x का मान कितना आता, यहाँ x तो अपनी जगह रहता और 0 ये प्लस का है तो प्लस का इधर आके किस में हो जाता, माइनस में, तो यहां से x का मान कितना आ जाता, माइनस का 2 आ जाता। ऐसे यहां पे आप इसके मान ज्ञात करते x प्लस 3 बराबर में 0, तो ये किस में दे रखा था, प्लस में, बराबर साइन की इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहां से x का मान बताओ कितना आ गया, माइनस का 3। तो अब ये कौन सी घात का बहुपद था, दो घात का बहुपद था, और मैंने बताया था कि जो जितनी घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक मिलते हैं। तो बताओ इसके कौन कौन से शून्यक हो गए, एक तो माइनस का 2 हो गया और एक कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो अब आप लोगों को शून्य ज्ञात करना आ गया होगा कि दो घात बहुपद वाला या आपको दे रखा हो तो उसके शून्य के कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आप लोगों को ग्राफ के अंदर पूछा जाए कि बताओ इसके कितने शून्यक होंगे और कितने शून्यक नहीं होंगे, तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे। घात के अंदर तो आप लोग ये सीख चुके हो कि उसके कितने शून्यक होंगे और कितने शून्यक नहीं होंगे। जैसे कि अभी मैंने बात की थी ax प्लस b, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी, 1 है, इसका मतलब इसका कितना शून्य का आएगा, 1 शून्य का आएगा। जैसे अभी मैंने बात की थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके कितने शून्यक मिले थे, 2 शून्यक मिले थे, एक तो माइनस का 2 मिला था और एक माइनस का 3 मिला था। लेकिन यदि आपको ग्राफ के रूप के अंदर कुछ दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके शून्यक कितने होंगे, तो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे। जैसे कि मान लो कोई आपको ग्राफ के अंदर ऐसे दे रखा हो, ये आपका क्या दे रखा हो, एक्स एक्स दे रखा हो और ये वाला कौन सा एक्स दे रखा हो, वाई एक्स दे रखा हो। मान लो आपको कोई लाइन ऐसे दे रखी है, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना, यदि इस एक्स एक्स को कहीं पे काट रही है वो उसके शून्य होंगे। यहाँ पे एक्स एक्स को कहीं काट रही है क्या, नहीं काट रही, इसका मतलब इसका शून्य कितना है, 0 है। यदि मान लो आपके पास में इस तरीके से होता, ये आपका क्या है, एक्स एक्स है और ये वाला आपका कौन सा एक्स है, वाई एक्स है, और इस प्रकार से कोई ये वक्र होता आपका। अब देखो ये एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 और 3, कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह। इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, इसके शून्य 3 आएंगे, इसके कितने शून्य आएंगे, 3 आएंगे। और आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे किसको कहीं पे भी नहीं काट रहा, मतलब ये कौन सा बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा। ये इसको कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह काट रहा है, इसका मतलब ये 3 घात का बहुपद होगा। जो जितनी जगह काटेगा वो उतनी घात का बहुपद होगा। जैसे कि मान लो आपको ये इस प्रकार से दे रखा है, ये आपका कौन सा एक्स है, एक्स एक्स, और ये कौन सा एक्स है, वाई एक्स, और मान लो ये इसको ऐसे काट रहा है, तो एक तो यहां से काट रहा है और एक यहां से काट रहा है, तो इसको कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह। इसका मतलब इसके कितने, ये 1 और 2 जगह काट रहा है ना, तो ये कितने घात का बहुपद होगा, 2 घात का बहुपद होगा। और इसके शून्य कितने होंगे, 2 घात का बहुपद है तो 2 इसके क्या होंगे, शून्य। जो एक्स एक्स को जितनी जगह काटेगा वो उतने उसके क्या होंगे, शून्य होंगे, और वो उतनी घात का बहुपद कहलाएगा। उसके बाद में अब बात करेंगे योग तथा गुणनफल कैसे ज्ञात करें। हाँ, अब अपन बात करने वाले हैं 4th नंबर पे योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करें। अभी जैसे अपन ने शून्य ज्ञात करे थे x² प्लस 5x प्लस 6,
इसके शून्य तो आप लोगों ने ज्ञात कर लिए कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करते हैं और उसके बाद में उसके क्या कर लेते हैं, शून्य ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ इसका योगफल कितना होगा और गुणनफल कितना होगा, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। ये तो क्या है, योगफल, और ये इसका क्या है, गुणनफल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा a होगा, कौन सा b होगा और कौन सा c होगा। जिसकी घात 2 है और उसके गुणा में लिखा हुआ, इसका मतलब वो किसका मान है, a का मान है। तो बताओ यहां से a का मान कितना होगा, इसके अंदर a का मान आप लोग देखोगे इसके गुणा में कितना है, 1 है, तो a का मान 1 होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जिसकी घात 1 होती है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। तो बताओ यहाँ x के गुणा में कितना है, 5 है, इसका मतलब b का मान कितना होगा, 5 होगा। और जो ओनली संख्या होती है वो किसका मान होता है, c का। तो यहाँ से c का मान कितना होगा, 6 होगा। अब इसके अंदर ओनली आपको क्या करना है, मान रखना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन ऐसे कैसे रहेगा, b की वैल्यू बताओ उसके अंदर कितनी है, 5 है, तो 5 को यहां रख देंगे। और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 5 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ये तो शून्यकों का क्या है, योगफल है। इधर मैंने क्या बताया है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां से अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी का मान बताओ यहां से कितना है, 6 है, तो यहां सी की जगह तो कितना रखूंगा, 6 रखूंगा। और a का मान कितना है, 1 है, इसलिए a की जगह कितना रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो यहां से अल्फा बीटा इक्वल्स टू, और 6 में 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए आपको ये दो सूत्र याद होना चाहिए। योगफल के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और गुणनफल इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन में ए। और ए बी सी के मान क्या होते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसके गुणा में जो होगा वो किसका मान होगा, ए का मान। जैसे कि यहाँ पे इसके गुणा में कितना है, 1 है, यहाँ इसके गुणा में कितना है, 5 है, और इसके गुणा में कितना है, 6 है, इसलिए ए का मान 1 हो गया, बी का मान 5 हो गया, और सी का मान कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना आ गया होगा। अब आगे अपन बात करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब 5th नंबर पे अपन बात करने वाले हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अभी जैसे आप लोगों को मैंने शून्य ज्ञात करना सिखाया था और एग्जाम्पल लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको आपने कैसे किया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आया था, 2x प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद में क्या किया था, इन दो को एक साथ लिया था, इन दो को एक साथ लिया था, यहाँ आपका x कॉमन आया था तो यहाँ x प्लस 2 आ गया था, यहाँ 3 कॉमन आया था तो यहाँ पे कितना आ गया था, x प्लस 2 आ गया था। जो सेम आ रहा था उसको एक ही ब्रैकेट में लिखा था, तो यहाँ से x प्लस 2 आ गया था और यहाँ से x प्लस 3 आ गया था। उसके बाद में आपने शून्य ज्ञात किए थे, यहाँ इसको 0 के बराबर रखा था, ये प्लस का उधर गया तो किसका हो गया था, माइनस का, यानी कि x का मान कितना आया था, -2, और ये भी प्लस में था, उधर गया तो किसमें आया था, माइनस में, तो x का मान कितना आ गया था, -3। यानी कि एक मान तो आपका x -2 आया था और एक मान क्या आया था, x -3 आया था, यही मान आए थे। तो यहाँ पे एक मान तो कितना -2 है और एक मान कितना है, -3 है। जैसे कि मान लो इसको आप क्या मान लो, अल्फा मान लो, और इसका क्या मान लो, बीटा मान लो, और आपको इन दोनों के बीच क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक है, अब इसको आपने क्या माना है, अल्फा माना है, और इसको क्या माना है, बीटा। तो अल्फा की जगह कितना रख दूंगा मैं, -2 रख दूंगा, और बीटा की जगह कितना रख दूंगा, -3।
तो ये प्लस माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस था, और यहाँ से कितना है, माइनस का 3। अब बताओ माइनस, और इस b का मान कितना रखा था अभी आपने, b का मान कितना रखा था 5, और a का मान कितना रखा था 1। ये माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और इधर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 5, यानी कि दोनों तरफ आपके क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ऐसे किसके लेके देखेंगे, गुणा के लिए देखेंगे। और गुणा के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। बताओ इसको आपने क्या माना है, अल्फा, और इसको क्या माना है, बीटा। एक मान को अल्फा मान लेना और एक मान को क्या मान लेना है, बीटा। तो यहां से अल्फा की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2, और गुणा में कितना है, बीटा, बीटा की जगह कितना है, माइनस का 3। अभी आपने सी का मान कितना रखा था, सी का मान कितना 6, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 6, और ए का मान कितना रखा था 1, तो ए का मान कितना आ जाएगा ए। यहाँ पे 2 तिया कितने होंगे, 6 होंगे, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा 6, तो इधर भी दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर, और इधर भी अल्फा प्लस बीटा में भी दोनों क्या आ गए, बराबर। तो यही तो आप लोगों को क्या है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच आप लोगों को संबंध ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात कर लोगे, उसके शून्य ज्ञात कर लोगे, ठीक है, x का मान निकालोगे। उसके बाद में आपको सूत्र लिखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में a, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में a। इस वाले को अल्फा मान लेना, सेकंड वाले मान को क्या मान लेना, बीटा। अल्फा की जगह अल्फा का मान रखना और बीटा की जगह बीटा का मान। यहाँ b की जगह b का मान रखना है, a की जगह a का मान। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अल्फा बीटा के मान रखने, इधर किसके मान रखने हैं, c अपॉन a का मान रखना है। अब अपन बात करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब आपको योगफल और गुणनफल दे रखा हो। बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, बहुत आसान है। बहुपद इक्वल्स टू, बताओ द्विघात बहुपद है तो दो घात आती है कि नहीं आती, शुरू में दो घात आती है, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और इधर क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। इसके अंदर ओनली आपको क्या रखना होगा, मान रखना होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि योग की जगह यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखना है, और उसका जो गुणनफल है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि आपको योग तो कितना दिया हुआ है, मान लो कि 5 दिया हुआ है, और मान लो उसका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है, 6। योग यानी कि किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है। ये किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का, और ये किसका मान है, अल्फा बीटा का। इस सूत्र के अंदर ओनली आपको मान रखना है, तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में कितना रख दूंगा 6, और गुणा में कितना है x, और अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा का मान कितना है 6 है। तो बताओ आपका बहुपद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे सॉरी यहाँ योग की जगह कितना रखना है, 5 रखना है, तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। तो बहुपद क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो द्विघात बहुपद यदि आप लोगों को बनाना हो तो ये एक सूत्र याद होना चाहिए, बहुपद बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में क्या होगा अल्फा बीटा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक ये मैंने बताए हैं ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन देखें। धन्यवाद।